वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जानिब से नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार देने पर भारत में मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ और जितना भी शरीफ कोशिश करें एंटी इंडिया स्टांस बनाने के लिए, वो एंटी इंडिया वो है नहीं है। उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जिंदाल है। और आपको पता है वो जो काम उसने किया जब हिंदुस्तान गया और उसको कहा गया कि ये कश्मीरियों को मिलो, और हर प्राइम मिनिस्टर जो दाता था कश्मीरियों को मिलता था, इन्होंने उससे इनकार कर दिया। क्यों? अब ये जो कंसिस्टेंसी नहीं होती, एक दफा बात करके गायब हो जाए, वो तो लगे हुए हैं। देखिए, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो माफ नहीं करती कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी फॉरेन डिग्निटी जब आता है इंडिया, तो दे मेक इट श्योर कि वो जो ज्वाइंट कम्युनिके हो या कोई प्रेस रिलीज हो, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, ये वो जरूर डाल दें। जितना भी आप कह लीजिए परवेज मुशर्रफ को कि वो गद्दार था, आप देखिए कि सियासतदान अगर उसका साथ ना देते तो वो 8 साल हुकूमत करता। अगर जियाउल हक ऐसा था तो अगर सियासतदान नवाज शरीफ वगैरह उसके चमचे न बनते तो ये कभी हो सकता था कि वो हुकूमत करता इतना अरसा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करना, उसको कंपेयर करना ओसामा बिन लादेन से, आई मीन वो हमें एज इंडियन मुस्लिम्स कुछ तो डिग्निटी दे देता बिलावल भुट्टो। कि क्या हम बेवकूफ हैं कि अगर वो सचमुच अगर बुचर होता ऑफ मुस्लिम्स तो क्या उनको इतने वोट से हम जिता रहे होते? आपको क्या 2 टर्म्स जीते हैं बैक टू बैक, उसमें मुस्लिम वोट्स नहीं होंगे? और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट्स उनको गुजरात से ही आते हैं। ये जो अमेरिकनों ने उसके पीछे लग गए इसलिए कि वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हो, वो चाहते हैं कि इसको बिल्ड अप करे एज अ राइवल फोर्स टू चाइना। वो जो चाहते हैं कि चाइना और रूस को आइसोलेट करे और वो खुद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हिंदुस्तान का, ये है वजह जो वो कर रहे हैं इसका नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। डिसइंफो लैब की बात की ब्रिगेडियर साहब ने, तो 15 साल वो डिसइंफो लैब का प्रोजेक्ट चलता रहा ना 100 मुल्कों से ज्यादा में। तो इसका मतलब है कि चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, दे आर क्लियर पाकिस्तान को दुनिया में गंदा करना है। क्या हमारी ये पॉलिसी कश्मीर पे, अफगानिस्तान पे, इंडिया पे है कि हमने 15 साल में क्या अचीव करना है साइकोलॉजिकल डोमेन में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बयान दिया है, उसके बाद से लगातार इंडिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके बाहर जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और उनका साफ तरीके से ये कहना है कि इस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बयान देना ये बहुत गलत है, और पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज़ को मान रही है। दोस्तों, हिलाली का ये भी कहना है कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, हमें ऐसे ही इंडिया के खिलाफ बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया जो है, जब हम कोई भी चीज़ सामने लेकर आते हैं तो पूरी दुनिया क्योंकि भारत के साथ दोस्ती चाहती है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक तरफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बिलावल भुट्टो की इस बयान के बाद तारीफ भी कर रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी मान रहा है कि भारत की जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा अच्छी रही है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान लगातार इस बात पे भी रो रहा है कि आखिरकार हमारी पॉलिसी जो है वो शुरू से ऐसी क्यों नहीं रही। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरता आ रहा है, और इसलिए पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत की जो पॉलिसी है वो शुरू से ही एक ही रही है, लेकिन हमारी पॉलिसी जो है वो लगातार जो है वो हम उस पर बयान नहीं देते हैं, हम कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि इंडिया इतना पैसा लगाता है लॉबी करने में और पाकिस्तान को बदनाम करने में, और हमने देखा कि बड़ा इफेक्टिवली वो पाकिस्तान को बदनाम करता रहा है, और अब हमने कुछ एविडेंसेस और डोजियर्स और ये चीज़ें दुनिया के सामने प्रेजेंट करनी शुरू की हैं। कैसे देखते हैं आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है उसको? देखिए, बिलावल भुट्टो की जरदारी की स्टेटमेंट तो उन्होंने बातें तो सही की हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की ये जो लीडरशिप है इसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रहती। इमरान खान जब पावर में होते हैं तो इंडिया क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन में जाते हैं तो तारीफें शुरू कर देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को दिखाने के लिए। अभी जिस तरह अली भाई ने बात की और उन्होंने ये कहा कि ये जो फुकदान है एस्टैब्लिशमेंट का या अदारों के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान, असल में प्रॉब्लम ही ये है। अब ये जो कंसिस्टेंसी नहीं होती, एक दफा बात करके गायब हो जाए, वो तो लगे हुए हैं। देखिए, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो माफ नहीं करती
कोई भी फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी फॉरेन डिग्निटी जब आता है इंडिया, तो दे मेक इट श्योर कि वो जो ज्वाइंट कम्युनिके हो या कोई प्रेस रिलीज हो, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, ये वो जरूर डाल दें। हाँ, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का भी जिक्र करते हैं वो। हमारे सियासतदानों ने जब एस्टैब्लिशमेंट से गुडी गुडी होना होता है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो ये जो वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन मिसिंग है। इसका मतलब है ना कि ये अनफेयर है, मतलब ये तो फिर कोई लॉयल अप्रोच टू द स्टेट तो ना हुई। Then they don't have any policy. ये नहीं कहूँगा लॉयल नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन मैंने लगता प्रॉब्लम ये है कि जब आप बात नहीं करेंगे, जब एक मुआशरा, सियासतदान, मीडिया एक कंसर्टेड एफर्ट नहीं करेंगे और जो चीजें ऑन ग्राउंड नहीं होगी तो वो ऊपर भी नहीं होगी। सो अगर आप ऊपर से बात कर दें, नीचे जो है वो शोर मचाओ, वो जो इमरान खान ने मचाया हुआ है, स्टेट कुछ और कह रही है, सोसाइटी कुछ और कह रही है, तो ये मसाइल हैं। कहेंगे कि ये गलत है इसलिए कि लोग पूछेंगे क्या गलती है भाई। और मुसलमान जो हैं 250 मिलियन हैं, वो तो बड़े कहेंगे ये कोई गलती है ही नहीं है, तो बिल्कुल ही सच बात है, हमें पूछो। और दूसरे लोगों ने जिन्होंने सुना ही नहीं होगा तो वो तो कहेंगे अच्छा क्या कहा। और जब एक दफे वो कहेंगे कि बुचर ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही, 100%। पर मजे की बात यह है कि ये फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, एक पार्टी का जिसका प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शहबाज शरीफ। और जितना भी शरीफ कोशिश करें एंटी इंडिया स्टांस बनाने के लिए, वो एंटी इंडिया वो है नहीं है। उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जिंदाल है। और आपको पता है वो जो काम उसने किया जब हिंदुस्तान गया और उसको कहा गया कि ये कश्मीरियों को मिलो, और हर प्राइम मिनिस्टर जो जाता था कश्मीरियों को मिलता था, इन्होंने उससे इनकार कर दिया। क्यों? ये जो अमेरिकनों ने उसके पीछे लग गए, इसलिए कि वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हो, वो चाहते हैं कि इसको बिल्ड अप करे एज अ राइवल फोर्स टू चाइना। वो जो चाहते हैं कि चाइना और रूस को आइसोलेट करे और वो खुद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हिंदुस्तान का, ये है वजह जो वो कर रहे हैं इसका नथिंग टू डू विद द ट्रूथ। ठीक है तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो एक तरफ भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ अपनी फॉरेन पॉलिसी पर जमकर बरस रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कोई भी पॉलिसी जो है वो हमेशा के लिए लेके नहीं चलते। हम कुछ दिनों में कुछ बात बोलते हैं और कुछ दिनों में कुछ बात, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टैंड रहा है वो तो खुद पाकिस्तानियों ने ही देखा है। क्योंकि इमरान खान के समय में जब आर्टिकल 370 और 35 हटाया गया था, तब इमरान खान ने लगातार 1 से 2 महीनों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से इमरान खान ने नाम लेना तक छोड़ दिया था। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हम कोई भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत जब भी कोई दुनिया का कोई मुल्क के जो फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी आता है, तो वहाँ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में भारत ये चाहता है कि वहाँ पर पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों को जोड़ा जाए, ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भारत है उसकी पॉलिसी जो है वो हमारे ऊपर साफ है, लेकिन हम जो है अपनी पॉलिसी को क्लियर नहीं कर पाते। हम कभी कुछ बात करते हैं और कभी कुछ बात। तो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर हम कभी भी नहीं चल सकते, क्योंकि पाकिस्तान का ये भी मानना है कि जो भारत की पाकिस्तान के ऊपर या कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट हो या फिर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, दोनों में सेम रही है कि कैसे भी करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल INL न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, पहले एक तरह INL न्यूज़।